सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमः। श्रीमद्भागवत के द्वितीय अनुभाग में आप सबका स्वागत है। पिछले अनुभाग में 69 श्लोक होने के बाद एक फ़ोन आ गया जिसके कारण ये सब बंद हो गया। तो आज आगे बात करते हैं। नारद जी और भक्ति का वार्तालाप चल रही है उन दोनों की। नत्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान् धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता। ये तो 60वां श्लोक हो गया है। कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतो धुना पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तु शायथा। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गतः। ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि के लोभवश घर घर में जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया है। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकौरौरवा जनाः तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गताः। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। काम क्रोध महालोभस्तृष्णा व्याकुल चेतसः तेपि तिष्ठन्ति तपस्सारस्ततो गतः। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वह भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार चला गया है। मनश्चा जया लोभाद दंभात पाखंड संश्रया शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यानलोकफलं गतम। कहते हैं मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। और कहते हैं महाराज, पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। महाराज कह रहे हैं पंडितों की यह दशा है कि वह अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं। अर्थात भैंस जिस प्रकार तालाब में खेलती रहती है, कोई सार नहीं, समय नहीं, कोई नियम नहीं, उसी प्रकार रमण करते रहते हैं। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हो गए हैं, ऐसे ब्राह्मण हो गए हैं। महाराज क्या कहना। नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा एवं प्रलयताम प्राप्तो वस्तुसार स्थले संप्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया। अयम तो युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। यह तो इस युग का स्वभाव ही है इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत उवाच इतिवत् तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयताम तच्च शौनक। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्तिरुवाच सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरं परम। भक्ति ने कहा, देवर्षि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। साधु का आगमन नहीं समागम होता है। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का कारण है।
जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। तो देवी भगवती भक्ति कहती है आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। मतलब नारद जी को छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, उनको कोई सार सब गर्भित बातें लंबी कहने की, एक एक घंटे के भाषण की, 2-2 7-7 दिन, एक एक महीने के भाषण की आवश्यकता नहीं रहती है। केवल